नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। याद कीजिए 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन का लम्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 साल में 200 एयरपोर्ट तैयार करेंगे हम। 900 से अधिक उड़ान रूट स्वीकृत किए गए हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट 260 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। एक भी रुपया टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी या किसी और निजी कंपनी का नहीं है। पूरा पैसा भारत की जनता का है और भारत की सरकार का है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कुशीनगर में भाषण दे रहे थे तो ट्विटर पर जनता प्रधानमंत्री से पूछने लगी थी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये भी आज ही बता दीजिए कि इस हवाई अड्डे को अडानी को कब देने जा रहे हैं। वो भी तारीख आज ही बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा जा रहा था कि जब बाद में देना ही है तो आज ही क्यों नहीं दे देते। वो तो अब पता चला है कि मोदी जी के राज में अडानी को हवाई अड्डा ऐसे नहीं मिलता, पूरा सजा कर दिया जाता है। अडानी को गिफ्ट देने के लिए सरकार इसकी तैयारी करती है, और तैयारी कोई 1000, 2000 या करोड़, 2 करोड़ में नहीं होती है। सैकड़ों करोड़ उड़ाए जाते हैं, हर चीज दुरुस्त की जाती है, तब जाकर उसे चाबी दी जाती है। अब जयपुर हवाई अड्डे को ही ले लीजिए। मोदी जब से सत्ता में आए हैं तभी से हवाई अड्डों पर उनकी तिरछी नजर है। 2016-17 में ही तय हो गया था कि इसकी शुरुआत 6 हवाई अड्डों को बेचने से की जाएगी। जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी। फरवरी 2019 में बोली लगी तो इनमें से 5 हवाई अड्डे अडानी ने जीत लिए, गुवाहाटी को छोड़कर सारे। और मजाक देखिए कि अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी एयरपोर्ट भी अडानी को ही सौंप दिया गया। मतलब 6 के 6 एयरपोर्ट जिनका निजीकरण हुआ वो अडानी के पास चले गए। जबकि इसके पहले हवाई अड्डा छोड़िए, बस स्टैंड चलाने का भी अडानी का कोई तजुर्बा नहीं था। कहा गया कि अडानी ने प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा वसूली करने की बोली लगाई। दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर और जर्मनी के ज्यूरिख एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी भी अडानी के सामने नहीं टिक सकी, उतनी काबिल नहीं निकली। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि जो चीज पहले से बिकनी तय है उस पर कैसे जनता का रुपया पानी की तरह बहाती है मोदी सरकार। जयपुर एयरपोर्ट के बारे में सुनेंगे तो दिल बैठ जाएगा। 11 अक्टूबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगले 50 साल के लिए जयपुर हवाई अड्डे की चाबी अडानी को सौंप दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अडानी को सौंपे जाने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर सरकार ने कितने रुपए उड़ाए? पूरे 400 करोड़। जी हां, पूरे 400 करोड़। गौर कीजिए, कुशीनगर एयरपोर्ट केवल 260 करोड़ रुपए में बना है, वो भी आज। मतलब जितना अडानी को देने से पहले जयपुर एयरपोर्ट को चमकाने में मोदी सरकार ने उड़ा दिए, उतने में 2 नए हवाई अड्डे बन जाते। इस गरीब देश के एक आम नागरिक के तौर पर यह जानकर आपका दिल बैठ जाएगा कि पिछले 5 साल में जयपुर एयरपोर्ट के केवल विकास पर मोदी सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। अडानी को सौंपने से पहले ही हर चीज ठीक की गई। विमानों के लिए नए टैक्सी ट्रैक बनवाए गए, जिससे एक समय में 1 से ज्यादा विमानों की आवाजाही संभव हो पाई। इसके अलावा एकदम नया वेटिंग एरिया बनाया गया। सारे वॉशरूम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाए गए। पार्किंग का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया। इतना ही नहीं, विदेश आने जाने वाले यात्रियों के लिए 6 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए, बिल्कुल नए। 14 चेक इन काउंटर बनाए गए, बिल्कुल नए। राजस्थान पत्रिका ने तो एक रिपोर्ट में खर्चे का पूरा विस्तृत ब्यौरा छाप दिया है कि कब कब कितने कितने रुपए खर्च किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 2017 के बीच नए रनवे के निर्माण और इंटरनेशनल लाइटिंग सिस्टम पर 139 करोड़ रुपए उड़ाए गए। इसी दौरान यानी साल 2016 में कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण पर 21 करोड़ रुपए उड़ाए गए। मतलब इधर जयपुर हवाई अड्डे को बेचे जाने की तैयारी चल रही थी और उधर मोदी सरकार खजाना लुटा रही थी। हद तो यह हो गई कि बोली की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भी सरकारी खजाना लुटाने का सिलसिला जारी रहा। 2018-19 में नाले और सीवर की व्यवस्था करने में कोई 9 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। तब तक ये चर्चा चलने लगी थी कि हवाई अड्डों पर अडानी का दावा सबसे ताकतवर है, क्योंकि उनके ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है।
आप हैरान रह जाएंगे कि इधर टेंडर तैयार किए जा रहे थे और उधर जयपुर एयरपोर्ट पर नोट उड़ाए जा रहे थे। आप हैरान रह जाएंगे कि 2018-19 में टर्मिनल 1 की केवल मरम्मत और हवाई अड्डे को हेरिटेज लुक देने भर पर मोदी सरकार ने दिल और खजाना दोनों खोल दिया था। 67 करोड़ 20 लाख रुपए इस पर खर्च कर दिए गए। इन सब को मिला दीजिए तो अडानी को देने से पहले जयपुर एयरपोर्ट को संवारने में 398 करोड़ 7 लाख रुपए उड़ा डाले गए। लोग चुटकी ले रहे हैं कि दोस्ती निभाना कोई मोदी जी से सीखे। इसी साल यानी 2021 में ही जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, हवाई अड्डों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, तब मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी ने जीवीके से लेकर अपने नाम कर लिया। कोई नहीं जानता कि जीवीके ने अपनी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी अचानक अडानी को कैसे और क्यों बेच दी। इसी के कुछ दिनों के बाद सरकार ने ऐलान किया कि हम बहुत जल्दी 25 और हवाई अड्डों को पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं। इसके लिए सलाहकार भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मतलब बेचने के लिए भी सलाहकार चाहिए होता है। यह हमने मोदी जी से सीखा है। और यह भी कि जनता के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों को नीलाम करना विकास है। अब देखिए इस विकास का मजा। मई के महीने में खबर आई कि जब से अडानी ने लखनऊ हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में लिया है, तब से कई सुविधाओं के लिए चार्जेस 10-10 गुना बढ़ा दिए गए। जैसे निजी जेट और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टर्न अराउंड चार्जेस। ऑपरेटर्स का कहना है कि इन सुविधाओं में ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आता जिससे बढ़े हुए टैरिफ को उचित ठहराया जा सके। हम आपको बता दें कि ये हवाई अड्डे प्रति यात्री शुल्क के आधार पर अडानी को सौंपे गए हैं। अडानी ने अहमदाबाद के लिए 177 रुपए, जयपुर के लिए 174 रुपए, लखनऊ के लिए 171 रुपए, तिरुवनंतपुरम के लिए 168 रुपए, मंगलुरु के लिए 115 रुपए और गुवाहाटी के लिए 160 रुपए वसूलने की बोली लगाई थी। अडानी के निकटतम प्रतिद्वंदी इसकी आधी भी बोली नहीं लगा सकी। इन 6 हवाई अड्डों के परिचालन के लिए 10 कंपनियों ने कुल 32 बोलियां लगाई थी, लेकिन एक भी अडानी के तेज के सामने नहीं टिक सकी। अब आप समझ लीजिए कि अडानी ने वसूली का जो टेंडर भरा है वो कटेगा किसकी जेब से और जाएगा किसकी जेब में। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट की बिक्री का नंबर कब आता है और इसके पहले सरकार इसे चमकाने पर कितने करोड़ रुपए उड़ाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।